कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है हमें समझ में नहीं आता, उसकी लाइंस ना जितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस लिखी हुई हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में इन द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, समझ में नहीं आती चीजें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एकदम बेस से शुरू करेंगे दोनों चीजों को समझना कि क्या है ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट एंड कहां से बेसिकली ये शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है ये कहां से आया है। सबसे पहले थोड़ा मैं इंट्रो दे देती हूं आपको। तो बेसिकली हमारी जो जेनेटिक्स की ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है हमारी, जो जेनेटिक्स की ब्रांच है, इसके अंदर मेंडल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम जानते हैं, है ना। तो सर मेंडल हैं, उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर, दैट इज व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर भाई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, चूज किया था ना इन्होंने पी को, तो पी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आपने रिजल्ट्स वगैरह दिखाए, इनके रिजल्ट्स को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सालों बाद इनके वर्क को एक्नॉलेजमेंट मिला। उसके बाद क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद और भी साइंटिस्ट आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं कि ऐसे वैसे। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं जिनका नाम है टीएच मॉर्गन। क्या नाम है, टीएच मॉर्गन। ये आते हैं और ये क्या करते हैं, ये सेम काम वही करेंगे, वही करते हैं जो किसने किया था, मेंडल ने किया था। किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। ठीक है ना। तो मेंडल ने क्या किया था पी प्लांट के ऊपर, मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनको हम जानते हैं कि अब फैक्टर्स नहीं जीन्स कहा जाता है, राइट। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया, टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोम्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने काम किया था किस पे, इन्होंने काम किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है जिसके ऊपर काम किया है हमारे टीएच मॉर्गन ने, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर इन्होंने पी प्लांट चूज किया था, इन्होंने चूज की है फ्रूट फ्लाई। ठीक है ना, तो ये फ्रूट फ्लाई के अंदर चेक कर रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न को। एंड वी वेरी वेल नो फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं हम, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर दिस, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक है, तो उनपे ये लोग इन्होंने काम किया था, हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने काम किया था उस पे। तो इसी का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसी का रिजल्ट है लिंकेज। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे लिंकेज को, कंसेप्ट को। तो लिंकेज पे डायरेक्टली जाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार दो चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें। क्या है वो दो चीजें, सबसे पहला तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसने दिया है भाई ये लॉ दिया है मेंडल। मेंडल ने ये लॉ दिया है और ये किस पे बेस्ड था, किसका रिजल्ट बेसिकली किसके रिजल्ट पे ये बेस्ड था, तो ये बेस्ड था हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे बेस्ड। उन्होंने क्या बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, उन्होंने कहा था कि जब भी हम दो कैरेक्टर्स को कंसीडरेशन में लेते हैं, कितने कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को कंसीडरेशन में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं सीड शेप, पी प्लांट की बात करते हैं हम, सीड शेप और हमारे सीड कलर की, तो ये जो दोनों कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये अपना इंडिपेंडेंट रहेगा और ये भी अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। आप सीड शेप क्या हो सकती है हमारे पास, इसे समझते हैं हम, हमारे पास सीड शेप हो सकती है या तो राउंड या फिर रिंकल्ड। ठीक है ना, यही हो सकता है, या तो राउंड होगी सीड शेप या रिंकल्ड होगी। सीड का कलर क्या हो सकता है, सीड का कलर पी के केस में या तो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। ठीक है ना, यही हो सकता है, राइट। तो मेंडल क्या कहना चाह रहे थे, मेंडल ये कहना चाह रहे थे कि ये जो राउंड है मेरे पास, ठीक है ना, सीड की शेप, मान लो हमारे पास एक ऐसा प्लांट है पी का जिसके अंदर सीड की शेप राउंड है, ये जो राउंड शेप है इसके साथ ग्रीन कलर भी हो सकता है मेरे सीड का और येलो कलर भी हो सकता है सीड का। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर राउंड है तो ग्रीन ही होगा या राउंड है तो येलो ही कलर होगा सीड का, नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है आपस में। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो हमारा पहला एस्पेक्ट, ठीक है, लिंकेज शुरू करने से पहले। एंड सेकेंड चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेटा 11th क्लास के थोड़े से पन्ने को पलटो और रिकॉम्बिनेशन को याद करो। रिकॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है क्लास 11 का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। आपने मियोसिस पढ़ा है वहां पे, है ना। तो मियोसिस के अंदर हमारे पास दो बेसिकली पार्ट्स में डिवाइडेड है मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। तो जो मियोसिस 1 होता है मेरा, मियोसिस 1 का प्रोफेस 1, किसकी बात कर रही हूं मैं, मियोसिस 1 का प्रोफेस 1, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 5 सब स्टेजेस आती हैं हमारे पास, ठीक है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो उसी के अंदर एक स्टेज है जिसका मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, दैट इज पेकाइटीन। उसमें क्या होता है, उसके अंदर ही ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। अब ये है क्या रिकॉम्बिनेशन, भाई इतना परेशान कर रखा है इस रिकॉम्बिनेशन ने, व्हाट इज दिस रिकॉम्बिनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। ये है मेरे पास क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है ना, सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, पहले उस चीज को समझेंगे फिर आएंगे रिकॉम्बिनेशन पे। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। हमें पता है ये हमारे पास प्रोफेस में क्या होता है भाई, प्रोफेस 1 के अंदर मियोसिस में क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस पेयरिंग शुरू होती है ना। तो हमारे पास ये मेरे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्या हैं ये, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं मेरे पास। अब ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक काम करते हैं इसको ना, लेट्स मेक इट विद अ डिफरेंट कलर, इसको कलर अलग बनाते हैं सो दैट इसका, इस फ्रेगमेंट का कलर अलग कर लेते हैं, इसका फ्रेगमेंट का कलर हम अलग कर लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि कौन सा कहां पे क्या हुआ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्रोमोसोम 1 है, ये मेरे पास क्रोमोसोम 2 है, ये दोनों पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। हम इनको क्या बोल रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम है, जैसे ही पेकाइटिन स्टेज शुरू होती है, क्या करते हैं ये दोनों, भाई ये दोनों कर लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्या मतलब है क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है ये है मेरे पास एक क्रोमोसोम जो कहां से अटैच्ड है, ये मेरे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है जो किससे बना हुआ है, दो क्रोमैटिड्स से बना हुआ है, और ये दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड है कहां से, सेंट्रोमियर से, है ना। तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, इसको थोड़ा सा हम अब ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये है मेरे पास मेरा दूसरा वाला क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम कलर यूज करेंगे रेड। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे क्रॉसओवर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला इसके साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरलैप कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं दोनों भाई। देखो इसने अपनी टांग, हाथ नहीं टांग कह सकते हैं ना, दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी टांग को मिला रहे हैं। तो यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है हमारी क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रॉसिंग ओवर। ये तो हमने बोल लिया कि क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब ये क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअली होता क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इस क्रॉसिंग ओवर का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लेट्स अज्यूम ये ए है और ये बी क्रोमैटिड है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो आपको पता है, ये जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं हमारे, ये कैसे क्रोमैटिड्स हैं बताओ भाई, ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है हमारे पास ए एंड बी, ये दोनों क्रॉसओवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन ए के पास प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। क्या कर रहा है, ए के पास जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को दे रहा है किसको, बी को। और जो इंफॉर्मेशन बी के पास प्रेजेंट है, बेसिकली जीन्स जो प्रेजेंट है, तो जो जीन्स बी पे प्रेजेंट है वो कहां जा रहे हैं, हमारे ए के पास। हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसको होल्ड करके रखा हुआ इन क्रोमोसोम्स ने, वो एक्सचेंज हो रही है, ए की जा रही है बी के पास और बी की जा रही है ए के पास, ठीक है ना। तो यही है क्या, यही है क्रॉसिंग ओवर। और इसी में क्या हो रहा है, अब इसी के अंदर यहां से ये वाला फ्रेगमेंट जो है मेरा, लेट्स से यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर से एक फ्रेगमेंट ये ले लीजिए, ये टुकड़ा क्या होगा, ये कट के, यानी कि ए का एक क्रोमोसोम का पार्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स, यहां से कट के कहां लग जाएंगे, हमारे बी के पास, ठीक है ना। सेम वे में बी से भी इंफॉर्मेशन कट होगी, बी से भी वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट कट होगा और वो कहां पे आके जुड़ जाएगा, हमारे
ए के पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकम्बाइन कर रही हैं चीजें। हमारा जो ए क्रोमैटिड है वो दोबारा फिर से रिकम्बाइन कर रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बी। इसी को क्या बोल देंगे हम, इसी को हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ की जो इंफॉर्मेशन थी, जो ए की इंफॉर्मेशन थी, वो यहाँ से, यानी कि जो बेसिकली जो जीन्स यहाँ पे थे, जो इस पर्टिकुलर साइट में जीन्स थे हमारे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे जीन्स थे वो कहाँ चले गए, वो चले गए हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले के पास, यहां से कट के यहाँ पे पेस्ट हो गए, ठीक है ना। और यहां से ये वाले जो बेसिकली हमारा जीन्स है यहाँ पे, ये जीन्स यहाँ से यहाँ पे चले गए। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेशन। ये हो गया हमारा इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ये रिकॉम्बिनेशन है और ये हमारा क्या है, जो पीछे हमने देखा था वो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आई होप ये दोनों चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं कहां पे, अब हम बढ़ते हैं अपने लिंकेज के कंसेप्ट पे। आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास, ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास एक क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंगल बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हाँ इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं, अभी इसको हम लोग एक क्रोमैटिड ही बना लेते हैं। ये है मेरे पास क्रोमैटिड, ठीक है, लेट्स मेक इट बिगर। ये है मेरे पास एक क्रोमैटिड। तो ये जो क्रोमैटिड है हमारा, लेट्स से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है ए, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा एक और जीन प्रेजेंट है यहाँ पे जिसका नाम है बी, ठीक है। ये ए है और ये बी है, दो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, पहली कंडीशन है। अब मैं आपको बताती हूं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन के अंदर ये जो मेरा सी है वो यहां पे है और जो हमारा डी है वो यहां पे है, ठीक है। अब क्या है, सी यहां पे है और डी यहां पे है, दोनों बहुत दूर दूर है, यहां पे क्या है, दोनों पास पास हैं। अब यहां पे अगर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है, लगा लीजिए। अब मैं इसके साथ वाले भाई बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके पास एक और यहाँ पे हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बना लिया दिखाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी बना लेते हैं हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम को दोबारा से। तो ये मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर जब होती है, क्या होता है भाई, जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, हमारा यहाँ का हिस्सा कहाँ जाता है, यहाँ का हिस्सा, मान लो क्रॉसिंग ओवर इस रीजन में हो रही है, लेट्स से यही है, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है और इस वाले की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है, यही है क्रॉसिंग ओवर, अभी देखा हमने, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला कि ये वाला जो रीजन है मेरा, इस रीजन में हो रही है क्रॉसिंग ओवर, ये पूरा रीजन कट के यहाँ पे लग जाएगा और जो यहाँ का रीजन होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब क्या हो गया है, अब कंडीशन हमारी कुछ ऐसी हो गई है, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे भी हम ए और बी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है और यहाँ पे मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये मैं बना रही हूं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ये वाला कट के कहां चला जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला फ्रेगमेंट कट के कहां आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये गया तो कुछ नहीं है, मैंने सेम ऐसे बना दिया, लेकिन जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया, क्या, ये आ गया ए और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, आप यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर करी, क्रॉसिंग ओवर करने के बावजूद भी ये जो ए और बी हैं ये दोनों अलग नहीं हुए, ये दोनों सेग्रीगेट नहीं हुए, ये दोनों अभी भी पास हैं, अभी भी साथ में हैं, एक ही जगह पे, एक ही क्रोमैटिड पे ये अभी भी साथ में हैं। क्यों है ये साथ में, क्योंकि ये कैसे हैं, ये बहुत पास हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से जब भी ये पास करेंगे आगे जनरेशंस में, वो कैसे पास करेंगे, हमेशा एक साथ में पास करेंगे। कैसे करेंगे, हमेशा एक साथ में ही पास करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि यहां पे क्या होने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगी, इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना रही हूं मैं अपना C और यहाँ पे बना रही हूं मैं अपना लेट्स से D, ठीक है, C और D। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे हुई, जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये वाला, ये रीजन और इस रीजन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मैं अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो रही है और ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे भाई, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, कलर ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, तब मुझे कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी देखने को, कैसी कंडीशन, इस तरीके से दो क्रोमोसोम मिलेंगे आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, आफ्टर क्या, आफ्टर हमारा, अब यहाँ पे तो फिक्स है D, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो ये तो फिक्स है हमारा D, लेकिन अब यहाँ पे ये C अब यहाँ नहीं रहेगा, ये C कहाँ से चला जाएगा, ये C रिकॉम्बिनेशन की वजह से अब यहाँ चला जाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या, ये दोनों जो जीन्स थे मेरे C और D, ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए ना। अब ये एक ही क्रोमैटिड पे है क्या, नहीं, ये अलग क्रोमैटिड पे है। अब ये और ये वाला हमारा अलग क्रोमैटिड पे है, क्यों, क्योंकि ये दूर दूर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पास हैं, इसीलिए ये आगे जनरेशन्स में जो पास कर रहे हैं बेसिकली वो एक साथ में पास कर रहे हैं, एक साथ में जा रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, दोनों एक साथ में हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये जो दोनों जीन्स है बेटा, जो दोनों बहुत ज्यादा पास हैं और जो दोनों एक ही साथ आगे पास करेंगे, इन्हीं जीन्स को हम बोलते हैं क्या, इन्हीं जीन्स को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, लिंक्ड जीन्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम इनको, लिंक्ड जीन्स, ठीक है ना। ये लिंक्ड होंगे क्या आपस में, क्या ये लिंक्ड है, नहीं, ये दोनों लिंक्ड नहीं है। तो लिंक क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन कहती है लिंकेज की, जो बेसिकली लिंक्ड जीन्स, जीन्स का नाम लिंक्ड है और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिंकेज। क्या बोलेंगे प्रोसेस को, लिंकेज। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुए दोनों, जहां ए जाएगा उसके साथ साथ बी भी हमारा चला जाएगा, यही तो है लिंकेज। बस इतनी सी तो बात है, क्या है लिंकेज, अब समझ में आया, अब कोई डाउट तो नहीं होगा लिंकेज के बारे में। लिंकेज का सीधा सीधा रिलेशन बनता है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। जितना ज्यादा कम डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में, उतनी ही ज्यादा लिंकेज होगी। क्या होगा, क्या बोला है मैंने आपको बोला है जितना ज्यादा कम डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। सो लेस डिस्टेंस मीन्स मोर लिंकेज। अगर क्या होगा, अगर हमारी ज्यादा डिस्टेंस, अगर हमारा कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगी, ठीक है ना। वहीं अगर हमने यहाँ पे अभी देखा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो जीन्स के बीच में, तो क्या वहां लिंकेज हो रही है, क्या ये दोनों साथ में पास हो रहे हैं, नहीं, साथ में पासिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज, मोर डिस्टेंस। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, more distance means what, more distance means less linkage। क्या हो जाएगा, less linkage, ठीक है ना। तो ये हमारा है किसका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है हमारा लिंकेज का। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अभी लिंकेज के टर्म्स में समझाया है, रिकॉम्बिनेशन के टर्म में आपको अभी नहीं समझाई है चीजें, ठीक है ना। तो लिंकेज क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा आप लोगों को भाई, ठीक है। अब खुद भी सोचो, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है भाई, तो यहां भी क्या करो आप लोग, लॉजिक लगाने की कोशिश करो। ये मैंने आपको पहले ये क्यों बताया, ये डेटा क्यों दिया, बाद में क्यों डेफिनेशन बोली, क्योंकि पहले लॉजिक समझते हैं, बाद में डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन तो कोई भी पढ़ लेगा, आप लोग अपनी एनसीईआरटी से आराम से डेफिनेशन पढ़ लोगे, लेकिन ये देखो ना भाई, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि फिक्स है यहीं पे होगी हमेशा क्रॉसिंग ओवर, नहीं, यहाँ पे भी तो कुछ जीन्स हो सकते हैं, यू कैन अज्यूम कि यहाँ भी कुछ जीन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे भी जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर। तो जो जीन्स पास में प्रेजेंट होंगे वो जीन्स हमेशा साथ रहने वाले हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि अगर हमारे पास जहां जहां ए जाएगा, जहां जहां ए जीन जाएगा, वहां वहां बी जीन उसके पीछे पीछे चला आएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज
लिंकेज। ठीक है, तो आज क्या करते हैं आज हम इतना ही समझते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक को और एक्सटेंड करेंगे एंड हम समझेंगे इसी चीज को किसके टर्म्स में, रिकॉम्बिनेंस के टर्म में। ठीक है ना, एंड वी विल आल्सो डिस्कस व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस द क्रॉस, जो किसने परफॉर्म किया था, जो परफॉर्म किया था हमारे मॉर्गन ने। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या क्रॉस परफॉर्म किया था, उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने क्या क्रॉस परफॉर्म किया है। देखिए, तो ये डायग्राम आपकी बुक में दिया होता है, हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये डायग्राम। इस डायग्राम को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ये डायग्राम देखो, ये लिंकेज तो मैंने आपको समझा दी, यहाँ पे समझाया ना अभी मैंने आपको, ये दोनों लिंक्ड है, देखो आपस में, यही तो कहना चाह रहा है, ये दोनों आपस में पास पास हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में पेरेंट, समझाएंगे इन सब चीजों को। ठीक है ना, कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये दोनों पास है आगे और ये दोनों दूर दूर है आपस में। ठीक है, तो ये कैसे आगे इसका पासिंग ऑन हो रही है, कैसे ये क्रॉस इन्होंने यहाँ पे बनाया है, क्या किया है, उसको डिस्कस करेंगे हम कब, अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो टिल देन आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के अंदर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। ओके, तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, 12th वालों, बोर्ड्स हैं आप लोगों के तो। ठीक है, एंड ये चीज, ये कंसेप्ट ऐसा है, आप अगर आगे भी ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेज करेंगे, तो वहां पे भी हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज अगर समझ लोगे जितना जल्दी, उतना जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग दी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, चलिए बाय बाय, टेक केयर।